हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्कूल का वो काला सच जिसको आप नहीं जानते, जहां एजुकेशन के नाम पर जो बिजनेस हो रहा है दोस्तों, उसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। आज की वीडियो में इन्फॉर्मेशन को शेयर करने वाला हूं। और दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ और मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा जिनको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं पेरेंट्स से। दोस्तों, पेरेंट्स को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और हर बार एडमिशन के टाइम पे जो माँ बाप हैं उनको अपनी ज़रूरतों को सीमित करना पड़ता है ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकें। उनके एडमिशन फीस, बुक्स, स्टेशनरी, ये सारी चीज़ों को उन बच्चों को दिला सकें। और दोस्तों, लेकिन हर बार स्कूल के चार्जेस बढ़ने के कारण माँ बाप को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों, जो स्कूल्स की तरफ से जो फिक्स शॉप होती हैं, यानी सिर्फ उस पर्टिकुलर शॉप से ही आप बुक खरीद सकते हैं, ये बड़ा परेशानी का सबब बनती जा रही है। क्योंकि दोस्तों, उनकी स्कूल वालों से सब सेटिंग होती है, जिसके वजह से उनको बुक्स, जो पेरेंट्स हैं उनको बुक्स काफ़ी ज़्यादा कीमत में खरीदनी पड़ रही हैं दोस्तों। और पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का जो सिलेबस है वो प्राइवेट पब्लिशर्स जो होते हैं, प्राइवेट पब्लिशर्स, उनकी किताबें स्कूल में चल रही हैं दोस्तों। और जिसकी वजह से जो सिलेबस बच्चों को पढ़ता है वो पढ़ता है दोस्तों, अगर जो बड़ा स्कूल है उनमें 8वीं तक का जो सिलेबस है उसकी कीमत पड़ती है 6 से 8 हज़ार रुपये। और 9वीं और 10वीं क्लास का जो सिलेबस होता है वो पड़ता है 10 हज़ार रुपये का। और 11वीं 12वीं क्लास का जो सिलेबस है वो करीब पड़ता है 12 से 13 हज़ार रुपये तक पहुंच जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूं दरअसल अधिक मूल्य लिखने का जो मेन कारण है वो क्या है, क्यों जो प्राइवेट स्कूल की जो बुक्स होती हैं उन पर रेट इतना अधिक क्यों होता है। तो दोस्तों, स्कूल में न्यू सेशन शुरू होने से पहले जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें अपने स्कूल में मंगवाते हैं। और दोस्तों, जिस किताब पर अधिक मूल्य होता है, यानी जिस पब्लिशर्स के दाम सबसे ज़्यादा होते हैं, वह अपने स्कूल के लिए उन्हीं किताबों का सिलेक्शन करते हैं, उन्हीं किताबों को अपने स्कूल में चलाते हैं। क्योंकि बुक पब्लिशर्स उन्हें डायरेक्ट 50 से 60% तक कमीशन उन स्कूल वालों को देते हैं दोस्तों। ऐसे में किताबों में जितने ज़्यादा दाम होंगे दोस्तों, उतना ही स्कूल वालों को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, स्कूल मैनेजर को ज़्यादा कमीशन मिलेगा, ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा। क्योंकि दोस्तों, प्राइवेट बुक पब्लिशर्स क्या करते हैं, अपनी कॉस्टिंग और बेनिफिट को निकाल के करीब 60% अधिक रेट बुक पे प्रिंट करवाते हैं ताकि उनसे किताबें महंगी हो जाएं और उन्हें अपना बेनिफिट मिल जाए और उसके अलावा वो स्कूल को भी प्रॉफिट दे सकें दोस्तों। और दोस्तों, प्राइवेट स्कूल सेम पब्लिशर्स की किताबें कभी नहीं चलवाते, बल्कि वो दे चेंज एवरी ईयर, वो हर साल चेंज करते रहते हैं। और वह एक ही क्लास के लिए कई पब्लिशर्स की बुक मंगवाते हैं दोस्तों। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरा बेटा है, उसका अभी हमने एडमिशन कराया स्कूल में। और दरअसल इसी चीज़ को देखकर ही ये मेरे दिल में आई कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों, उसकी सेकंड क्लास में टोटल 9 बुक्स हैं। और दोस्तों, जो प्राइवेट पब्लिशर्स होते हैं उनकी अगर प्राइवेट बुक हम खरीदते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये बुक्स महंगी होती हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि वो अपने कॉस्टिंग के चक्कर में नंबर ऑफ बुक्स को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को, उनके प्रॉफिट की वजह से बच्चों को ज़्यादा बुक्स पढ़नी पड़ती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, उसकी जो बुक है, कुछ बुक डिफरेंट राइटर की हैं और कुछ बुक डिफरेंट राइटर की हैं। और हर एक बुक्स पे जो प्राइस है दैट इज़ सो एक्सपेंसिव, वो सारी बुक्स पे जो अलग अलग रेट हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है दोस्तों। तो यही कारण है कि जो स्कूल अपने प्रॉफिट के लिए सबसे पहले तो वो कांटेक्ट करते हैं प्राइवेट पब्लिशर से, जिनके बुक के दाम सबसे ज़्यादा होते हैं, उनको अपने स्कूल में चलाने के लिए वो अप्रूव करते हैं कि उनकी बुक उनके स्कूल में चल सकती हैं। और अच्छा खासा एक मोटा कमीशन वो उनसे लेते हैं। तो दोस्तों, इससे उन्हें 2 फायदे होते हैं। पहला तो यह कि पब्लिशर्स की सबसे महंगी किताबों को ही वो सिलेक्ट करते हैं अपने स्कूल में, और दूसरा
खुले बाज़ार में सभी किताबें मिलना मुश्किल हो जाती है, तो उन्हें पेरेंट्स को मजबूरी में स्कूल से ही किताबों को परचेज़ करना पड़ता है। दोस्तों ये स्क्रीन पर अवेलेबल है कुछ फेमस न्यूज़पेपर की हेडलाइंस। तो दोस्तों इन पर नज़र मैं आपकी डालना चाहूँगा। दोस्तों हर साल ये खबर न्यूज़पेपर का हिस्सा तो होती हैं, लेकिन इनका सख्ती से पालन नहीं किया जाता और ना ही स्कूल वाले के अंदर इनको लेके कोई डर है, बल्कि वो धड़ल्ले से स्कूल में किताबों को बेच रहे हैं, जिनमें इन न्यूज़पेपर की कटिंग में सिर्फ एक ही बात लिखी है कि स्कूल पेरेंट्स को फोर्स नहीं कर सकता कि स्कूल से कोई भी आइटम, स्टेशनरी या बुक्स कोई भी आइटम खरीद सके। ये स्कूल वाला फोर्स नहीं कर सकता, बल्कि उनकी मर्जी है कि वो कहीं से भी बुक्स खरीद सकते हैं। दोस्तों इस पर नज़र डालिए। दोस्तों ये है अंडर रूल 6 ऑफ द हरियाणा स्कूल एजुकेशन एक्ट। दोस्तों इसमें लिखा है कि प्राइवेट स्कूल्स पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को स्कूल से किताबें और स्टेशनरी खरीदने के लिए दबाव नहीं डाल सकते। और ये तो रही बात हरियाणा स्कूल एजुकेशन एक्ट की। अगर CBSE की बात करें तो CBSE बोर्ड ने स्कूलों को प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें बेचने के खिलाफ भी सख्त चेतावनी दी है, लेकिन फिर भी इन लोगों के अंदर कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है कानून का, फिर भी ये लोग आंख बंद करके ये काम कर रहे हैं। दोस्तों स्कूल केवल NCERT की किताबें और अन्य स्टेशनरी आइटम बेचने के लिए अपने स्कूल में छोटे आउटलेट खोल सकते हैं, इसकी उन्हें परमिशन है। दोस्तों NCERT ये एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। दोस्तों तो आप NCERT जो एक सरकारी बुक पब्लिशर्स हैं, इसकी किताबें खोलने के लिए, बेचने के लिए बेचने के लिए कोई छोटा आउटलेट अपने स्कूल में ओपन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें, कोई भी किताब बेचने की अनुमति नहीं है। आज अगर हम देखें तो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स की किताबों के रेट कई गुना का अंतर है दोनों में। और दोस्तों सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं तक किताबें फ्री दी जाती हैं। सरकारी स्कूलों में 5वीं क्लास के सिलेबस में 5 से 6 बुक सिर्फ होती हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल में इनकी संख्या 15 से 20 पहुंच जाती है। प्राइवेट स्कूलों में किताबों का एक सेट 2500 से 3000 तक मिलता है। तो दोस्तों मैं आपकी नज़र NCERT जो एक गवर्नमेंट संस्थान है बुक पब्लिशर्स का, उन पे डालना चाहता हूँ। दोस्तों अगर NCERT की बुक खरीदते हैं तो 6 से लेके 8th क्लास का जो बुक सेट है वो मिलता है 650 रुपीज़ का, और अगर 9th और 10th क्लास का जो बुक सेट है वो मिलता है 850 रुपीज़ का, और 11th और 12th का जो क्लास का जो बुक सेट है वो मिलता है 1250 रुपीज़ का। तो दोस्तों लेकिन इन स्कूलों में इन किताबों को नहीं चला जाता क्योंकि इनके रेट कम हैं और उनको फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए वो प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों को अपने स्कूल में चलाते हैं। और दोस्तों लास्ट में एक बात मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगा, स्कूल पेरेंट्स को कभी भी फोर्स नहीं कर सकता कि स्कूल से कोई भी आइटम खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, बल्कि उन्हें पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो कहीं से भी इन चीज़ों को खरीद सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।